दोस्तों, वसुंधरा राजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करने निकली। 20 मिनट तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से वसुंधरा राजे की मुलाकात हुई और मुलाकात का असर कुछ ऐसा है कि राजस्थान बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ और राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने भी दिल्ली में डेरा डाल दिया। पहले वसुंधरा राजे की मुलाकात हुई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से। 20 मिनट तक यह मुलाकात चली। मुलाकात के बाद जब वसुंधरा राजे बाहर निकली तो उनके चेहरे पर एक बड़ी खुशी थी। वो खुश इतनी ज्यादा थी कि उन्होंने एक एक करके प्रधानमंत्री के नरेंद्र मोदी जी के 12 जो पोस्ट थे एक्स पर, उनको रिपोस्ट करना शुरू कर दिया। और लोग ये कह रहे हैं, जो दिल्ली के पत्रकार हैं, कि वसुंधरा राजे के चेहरे पर एक चमक है, एक मुस्कुराहट है। लेकिन इसके फौरन बाद भजन लाल शर्मा उड़न खटोला पकड़ते हैं, दिल्ली पहुंचते हैं और फिर उनकी भी मुलाकात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से होती है। खबर तो यह भी है कि राजस्थान सरकार के कुछ मंत्री भी दिल्ली में डेरा डाले हैं। लेकिन वजह क्या है? वसुंधरा राजे अचानक क्यों मुलाकात करती हैं? कारण 3 सामने आ रहे हैं। तीनों कारण आपको बताऊंगा। पहला कारण, उपराष्ट्रपति पद जो खाली पड़ा हुआ है, जगदीप धनखड़ का इस्तीफा हो चुका है। कहा यह जा रहा है कि जाट समाज में जो नाराजगी है उसको साधने के लिए वसुंधरा राजे को बुलाया गया दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनसे मुलाकात की। दोस्तों, वसुंधरा राजे राजस्थान की सर्वमान्य नेता हैं, हर कोई जानता है, और जाट समाज में उनकी मजबूत पकड़ भी है। भारतीय जनता पार्टी ये चाहती है कि उपराष्ट्रपति पद पर कोई भी फैसला हो तो उसमें वसुंधरा राजे की सहमति जरूर ले ली जाए, क्योंकि उपराष्ट्रपति की रेस में वसुंधरा राजे का भी नाम बताया जा रहा है। और एक जो दूसरा नाम जिसकी चर्चा सबसे ज्यादा चल रही है वो नाम है ओम माथुर का। जी हां, ओम माथुर गुजरात के प्रभारी भी रह चुके हैं, आप जानते हैं, बड़े नेता हैं। लेकिन वसुंधरा राजे से उनकी अदावत किसी से भी छिपी नहीं है। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी को और खास तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह को लगता है कि अगर ओम माथुर को उपराष्ट्रपति बनाना है तो वसुंधरा राजे की सहमति जरूर ली जाए। हालांकि वसुंधरा राजे के नाम पर भी विचार चल रहा है। दूसरी वजह जिसका जिक्र किया जा रहा है वो ये कि भारतीय जनता पार्टी को अगले राष्ट्रीय अध्यक्ष को भी चुनना है। राष्ट्रीय अध्यक्ष की रेस में भी वसुंधरा राजे का नाम लगातार बना हुआ है। तो भारतीय जनता पार्टी क्या वसुंधरा राजे को अध्यक्ष बनाएगी? इसको लेकर भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से वसुंधरा राजे की एक मीटिंग हुई है। 20 मिनट की यह मुलाकात है, काफी अहम है। और तीसरी जो सबसे बड़ी वजह बताई जा रही है, सबसे खास वजह बताई जा रही है, वो ये कि राजस्थान में सरकार लगभग 2 साल पूरे करने वाली है, जो भजन लाल शर्मा की सरकार है। 2023 में जब विधानसभा का चुनाव हुआ तो हर किसी के जहन में एक ही नाम था, जब प्रचंड बहुमत भारतीय जनता पार्टी को मिला, वसुंधरा राजे, कि वसुंधरा राजे मुख्यमंत्री बनेगी। लेकिन आपने देखा किस तरीके से वसुंधरा राजे के हाथों से ही पर्ची निकलवाकर भजन लाल शर्मा को मुख्यमंत्री बनाया गया। और तब से वसुंधरा राजे की नाराजगी की खबरें लगभग कभी ना कभी आती रहती है, कुछ बयान भी सामने आते रहे हैं। लेकिन कहा यह जा रहा है कि वसुंधरा राजे अपने कुछ खास विधायकों को सरकार में शामिल करवाना चाहती हैं, मंत्री बनवाना चाहती हैं। वसुंधरा राजे इसी शर्त पर दिल्ली की राजनीति में आने को तैयार हैं कि उनके लोगों को राजस्थान में महत्वपूर्ण विभाग दिए जाए, उनको मंत्री बनाया जाए, अहम पदों पर नियुक्तियां दिए जाए, तभी वसुंधरा राजे दिल्ली की ओर रुख कर सकती हैं। अब वो रुख उपराष्ट्रपति पद पर होगा या राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद पर होगा, यह अभी तय होना बाकी है। लेकिन वसुंधरा राजे सरकार में बदलाव चाहती हैं और वो ये चाहती हैं कि उनके लोगों को तवज्जो दी जाए। अब जिस तरह से वसुंधरा राजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलकर आई हैं, 20 मिनट की यह मुलाकात हुई है और उसके फौरन बाद भजन लाल शर्मा भी पहुंचे हैं प्रधानमंत्री से मिलने के लिए। संसद का सत्र चल रहा है, उसके बीच प्रधानमंत्री ने वक्त दिया वसुंधरा राजे को, वसुंधरा राजे से मिले, भजन लाल शर्मा से मिले। आपने यह भी देखा कि 22 जुलाई के आसपास वसुंधरा राजे भजन लाल शर्मा से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजस्थान के नेता घनश्याम तिवाड़ी और उनके पूरे परिवार से मुलाकात की थी। यानी राजस्थान के नेताओं से इस समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुलाकातें खूब चल रही हैं। तो क्या राजस्थान में संगठन और सरकार में बड़े फेरबदल होने वाले हैं? और क्या उपराष्ट्रपति के पद पर अब वसुंधरा राजे नजर आ सकती हैं? बड़ी जिम्मेदारी वसुंधरा को मिल सकती है। जो कुछ भी होगा दोस्तों वो हम आपको जरूर बताएंगे। फिलहाल इस खबर में हमारे साथ इतना ही। आप उल्टा चश्मा यूसी के साथ बने रहिएगा।
चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। नमस्कार।